जो रेलवे ट्रैक पे जो साजिशें की जा रही, इस देश के साथ साजिशें की जा रही, जिससे अलग अलग जगहों पे रेलवे ट्रैक पे लकड़ी के बोटे मिलना, रड मिलना, सिलेंडर मिलना, तमाम ऐसे अराजक तत्व मिलना जो ट्रेन को बेपटरी कर मतलब एक दुर्घटना का कारण बने। या किसके साथ आखिर ऐसा कौन रहा या फिर कौन करवा रहा है, इसके विषय में थोड़ा सा चर्चा करेंगे हम लोग। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय को रखिए, बताइए आखिर किसकी साजिश हो सकती है कि जो ट्रेन को निशाना बना रहा है, क्योंकि उसको मालूम है, जो भी ये साजिशें रच रहा है उसको सारी चीजें मालूम है कि ट्रेन में बहुत सारे लोग सवार रहते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। अगर वो दुर्घटनाग्रस्त होती है तो बहुत लोगों की जान और सरकार पे एक बड़ा ब्लेम आए। इतनी दुर्घटनाएं होती तो आखिर में कौन तुला है ऐसी साजिशों को लेकर। नमस्कार, मैं संतोष आप सभी का स्वागत करता हूं भारत में। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो पटरियों पे, रेल की पटरियों पे लगातार जो लकड़ी के बोटे, सिलेंडर और अराजक तत्व जो पाए जा रहे हैं। अब सोचिए कि लोग ट्रेन में बैठने से डरने लगे। अगर लोग हवाई जहाज में सफर करते थे, उनके दिमाग में थोड़ा सा डर रहता था कि कहीं हवाई जहाज हाईजैक ना हो जाए, कहीं दुर्घटनाग्रस्त, या फिर लोग हाईवे पे भी चलते हैं तो डरते हैं कि कहीं सड़क दुर्घटना ना हो जाए, कोई गाड़ी न लड़ जाए। लेकिन ट्रेन में बैठने से, क्योंकि माना जाता था कि ट्रेन सेफ है, बैठ के आप लोको पायलट उसको चला रहा है, गंतव्य स्थान तक ले जाएगा। लेकिन अब जो है कि लोग ट्रेनों में बैठने से भी डरने लगे। अब सोचिए कि आखिर क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर लोग क्यों डर रहे हैं ट्रेनों में बैठने से। आप लोग भी देख रहा हो, आप लोग भी देख ही रहे हैं आजकल खबर, जो कि ट्रेन की पटरियों पे ट्रेन को दुर्घटनाग्रस्त करने के लिए जो लकड़ी के बोटे पाए जा रहे हैं, सिलेंडर पाए जा रहे हैं, रड पाए जा रहे हैं और न जाने कितने अराजक तत्व पाए जा रहे हैं जो ट्रेन को बेपटरी करने के लिए, दुर्घटनाग्रस्त करने के लिए काफी। लेकिन ये है कि लोको पायलट के सूझबूझ के चलते बहुत सारे दुर्घटनाएं होते होते बची। क्योंकि अभी कानपुर में, अभी आपने देखा कानपुर में सिलेंडर आगे रख दिया गया था ताकि वो दुर्घटनाग्रस्त हो, लोग मारे जाएं। महाराजपुर के प्रेमपुर रेलवे स्टेशन के पास रविवार को एक सिलेंडर रख दिया गया, लेकिन गनीमत ये रही कि लोको पायलट की नजर उस पर पड़ गई और ट्रेन को सही सलामत पीछे ही रोक लिया, नहीं तो एक बहुत ही बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। आप सोचिए कि किस तरीके की साजिश की जा रही। अब आप अंदाजा खुद लगा सकते हैं कि किस तरह की साजिश, इतनी बड़ी साजिश कौन कर रहा है, आखिर किसका समूह है, किसका दल है, किसको बदनाम करने के चक्कर में पड़ा हुआ है, या फिर किसी एक व्यक्ति से दुश्मनी निकालने के चक्कर में लाखों यात्रियों की जान ले रहा है। उन यात्रियों से की जान से वो खेल रहा है कि शायद उसको आभास भी नहीं कि इस दुर्घटना से कितना नुकसान होगा। अब आप सोचिए, उधर कानपुर में रखेगा सिलेंडर, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश के बुरहानपुरा जिले में सेना के जवानों को लेकर जा रही सेना स्पेशल विशेष ट्रेन को उड़ाने के लिए रेलवे ट्रैक पर 10 डेटोनेटर रख दिए गए थे। लेकिन गनीमत ये रही कि ट्रेन के गुजरने से पहले ही, लेकिन कुछ जो है डेटोनेटर जो है कि फट गए। अब ट्रेन गुजरने ही वाली थी तब तक वो पहले ही फट। उसके बाद रेलवे के जो अधिकारी हैं वो सतर्क हो गए और सेना विशेष ट्रेन, जो सेना विशेष ट्रेन चलाई जाती है, उसको सही समय देखकर और सेना विशेष ट्रेन सागाफाटा स्टेशन पे रोक लिया। एक बड़ी दुर्घटना होते होते बची। अब सोचिए कितनी बड़ी साजिश, सेना के जवानों के ट्रेन को उड़ाने, मतलब इस देश के नींव को गिराने के चक्कर में लोग पड़े हैं। क्योंकि सेना के जवानों के अगर कोई इस तरीके से साजिश कर रहा है तो सोचिए कि वो देश के नींव को गिराने के चक्कर में साजिश में पड़ रहा है। वो सोच रहा है कि हम अगर किसी घर की नींव अगर खराब कर देंगे तो ऐसा ही घर मजबूत नहीं रह जाए, तो देश के जवानों को अगर वो देश के जवानों के साथ ऐसा कर देगा जिसकी साजिश चल रही, तो जानता है कि देश को कितना नुकसान झेलना। हालांकि इतना आसान नहीं है कर। अब यही नहीं, उधर पंजाब के भटिंडा में रेलवे लाइन पर, अब सोचिए वहां भी एक मोटा सरिया रख, अब वहां भी उसको ट्रेन को पलटाने की कोशिश की गई, दुर्घटनाग्रस्त करने की कोशिश की गई। तो ये क्या चल रहा है आखिर में, ये अपने भारत देश में ये किसका गैंग चल रहा है जो वह रेलवे को ही मोहरा बना लिया। अलग अलग जगहों पे कुछ न कुछ
हर कुछ दिनों के बाद, ऐसा नहीं कि आज हुआ कल हुआ परसों हुआ तो बंद हो गया, नहीं, कुछ दिन बीतेगा यहाँ से खबर आती है कि यहाँ कुछ न कुछ रख दिया गया। हालांकि पीछे दुर्घटनाएं भी हुई थी, कानपुर के पास हुआ ही था, भोगिया जो है कि विपटरी हुई ही थी, हादसा टलते टलते बचा। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी साजिश, या फिर ये साजिश सरकार को बदनाम करने के चक्कर में पड़ी है, या फिर ये साजिश देश को नीचे दिखाने के चक्कर में पड़ी है, या फिर ये साजिश इस भारत को कमजोर बनाने के चक्कर में पड़ी। लेकिन जिसका भी गैंग है, आखिर वो चाहता क्या है? उन मासूम यात्रियों के साथ क्यों खेल रहा है? जो यात्री दूर दराज से आकर के सफर करके अपने घर को जा रहे हैं, कोई घर से कमाने जा रहा है। अब लोग तो डरने लगे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, लोग डरने लगे हैं ट्रेन में बैठने से। जब वो ट्रेन में बैठ रहे हैं तो ये मना रहे कि मैं अपने गंतव्य स्थान तक सही सलामत चल जाऊं। घर वाले बार बार फोन करते रहते हैं कि बेटा कहाँ हो, किस जगह ट्रेन पहुंची, कोई दिक्कत तो नहीं हुई। इतना खौफ हो गया है ट्रेन से, सोचिए सफर करने में इतना खौफ हो गया है कि कहीं किसी पटरी पे आगे कोई सामान ना हो, कहीं ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त ना हो जाए। इतनी बड़ी साजिश, इतना बड़ा गैंग चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही गाजीपुर में ही लकड़ी का एक बोटा रखा मिला, हालांकि वो आरोपी गिरफ्तार भी हुआ जो सुबह का रहने वाला। अब सोचिए यहाँ भी मतलब हर एक क्षेत्र, ये लोग, ऐसा कोई नहीं क्षेत्र है, ऐसा कोई इलाका नहीं, ऐसा कोई राज्य नहीं है जहाँ पे ये लोग अपना जो है कि साजिश नहीं छोड़, साजिश गढ़ते चल रहे हैं। चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे भटिंडा हो, पंजाब हो, गुजरात हो, चाहे कोई भी इलाका क्यों ना हो, चाहे कोई भी राज्य क्यों ना हो, ये हर राज्य में से करते चल रहे हैं। अधिकारियों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है। रेल अधिकारी जो है उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हो चुकी है इस गैंग को पकड़ना। आखिर ऐसा कौन कर रहा है जो रेलवे ट्रैक पर ही निशाना बना रहा है, रेलवे स्टेशन को निशाना बना रहा है, ट्रेन को निशाना बना रहा है, उन यात्रियों को निशाना बना रहा है? आखिर ये चाहता क्या है? किसको बदलाव करने के चक्कर में पड़ा हुआ है? जी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा गैंग है, क्योंकि किसी एक व्यक्ति से ये होने वाला है। कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता है, और कोई आम व्यक्ति भी नहीं होगा जो ऐसा कार्य करेगा। एक बहुत बड़ी साजिश के तहत ये की जा रही है। वैसे इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आखिर क्यों रेल की पटरियों पे बार बार ऐसे अराजक तत्व मिल रहे हैं? कभी सिलेंडर मिल रहा है, तो कभी सरिया मिल रहा है, कभी रड मिल रहा है, तो कभी कुछ मिल रहा है। आखिर लोग क्या चाहते हैं? आखिर ये क्यों मासूम जनता के जानों से खिलवाड़ कर रहे हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी रात 8 बजे। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी रात 8 बजे। धन्यवाद।